Hello students, welcome to the same classes. Students, today we are going to start a chapter from the book Vistas. The chapter is The Tiger King by Kalki. Before you read, आपके पढ़ने से पहले, what is the general attitude of human beings towards wild animals? कि जंगली जानवरों के प्रति मानवों का सामान्य दृष्टिकोण क्या होता है? Let's start the chapter. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है, अभिनेता है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उसको पहचाना जा सकता है एज हिज हाइनेस, जमेदार, जनरल, ख्यालदार, मेजर के रूप में उसे जाना जा सकता है। सत्ता, व्याघ्रा, समाहारी, महाराजाधिराज के रूप में उसको जाना जा सकता है। विश्व भुवन सम्राट के रूप में उसको जाना जा सकता है। मतलब देर आर मैनी नेम्स, उसके कई नाम हैं। सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से, MAD, ACTC या CRCK, इन सारे नामों से उसको जाना जा सकता है। बट परंतु दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन उसके नाम को अक्सर टाइगर किंग के नाम से ही उनको जाना जाता है, शॉर्ट नेम से उसको बुलाया जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूँ। टू टेल यू, आपको बताने के लिए कि वाई, कि क्यों, ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उसको टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाता है। आई हैव नो अटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है। ओ प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना, मेरा कोई ढोंग करने का इरादा नहीं है। टू एडवांस ओनली टू द एंड इन ए स्ट्रेजिक विड्रॉल, कि एक कूटनीतिपूर्वक मैं पीछे हट जाऊं, पीछे हटने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बॉम्बर, यहाँ तक कि जो स्टूका बॉम्बर है उसका डर भी, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता है। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स, यदि वो खुद चाहे, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, हाँ वो मेरी कहानी से पीछे हट सकता है अगर वो चाहे तो। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही, इट इज़ इम्पेरेटिव, यह बहुत ज़रूरी है। टू डिस्क्लोज, भेद खोलना, ए मैटर, एक बात का, ऑफ द वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात के बारे में उसका भेद खोलना बहुत ही ज़रूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा, द नेचुरल डिज़ायर, स्वाभाविक इच्छा, टू मीट ए मैन, एक ऐसे आदमी से मिलने की, ऑफ हिज इनडोमिनेटेबल करेज, की एक अदम्य साहस के बारे में, फेस टू फेस, जो उसे उसके आमने सामने मिलना चाहेगा। बट परंतु देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु इस बात के पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं है। एज, जैसे, भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया। क्या बताया? जब उनकी मृत्यु हो जाती है। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, ये बताया कि टाइगर किंग सभी जीवित प्राणियों का अंतिम यात्रा, अंतिम स्थान पर पहुंच गया था। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, ये टाइगर किंग क्या था? मर चुका था। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, की, लेकिन जो उसकी मृत्यु के जो मामला था वो बड़ा ही रुचिकर था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसका भेद तो कहानी के अंत में ही खोला जा सकता था। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस मीन डेथ, कि उसकी मृत्यु का सबसे शानदार पहलू वाज दैट, वो ये था कि एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही उसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैज़ फोरटोल्ड, कि एस्ट्रोलॉजर कौन? कि जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उन्होंने बताया था दैट वन डे, कि एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग को एक दिन मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, कि जो बच्चा जैसे बड़े होगा वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, हीरो वो बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। बट परंतु वो चुप हो गए। दे बिट दियर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को काट लिया। एंड स्वेलोड हार्ड, और बड़ी मुश्किल से उन शब्दों को वो उन्होंने
अंदर रखा। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उन्हें ऐसा अपनी बात जारी रखने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, कि जो ज्योतिषी थे वो इस बात के साथ आए। दिस इज अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको तनिक भी खोला नहीं जाना चाहिए, उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट, फिर भी, वी आर फोर्स्ड, हमें मजबूर किया जाता है, टू स्पीक आउट, बोलने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार, इस लगन के नीचे इस लगन में जिस बच्चे का जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसकी एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी। एट दैट मोमेंट, इस क्षण, एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बड़ा ही महान चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मतलब क्या होता है, रहस्य में, एस्टोनिशिंग का मतलब क्या होता है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, एक सरप्राइज, एक हैरानीजनक बात हुई। फ्रेज emerged फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के मुंह से हैरान करने वाले एक बातें निकली। क्या बात थी वो? ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवाणी करने वालों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स का मतलब होता है जड़ हो जाना, हर कोई जड़ हुआ, खड़ा हो गया। इन स्टूपिफेक्शन, स्टूपिफेक्शन मतलब पागलों की तरह वो सारे खड़े हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, उन्होंने बड़ी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखें झपकाने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवाणी करने वालों, इट वॉज आई, कि यह कौन है, यह मैं हूं। इट वॉज आई हु स्पोक, जो बोला। दिस टाइम, इस बार, देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, कि संदेह का कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, मतलब शिशु। ये कौन था? एक छोटा बच्चा था। बोर्न जस्ट 10 days एगो, जो अभी 10 दिन पहले ही जन्मा था। हु हैड अनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, अनंसिएट का मतलब क्या होता है? उच्चारण करना, जो जिसने शब्दों को इतने साफ सुथरा उसे अनाउंस किया था, प्रोनाउंस किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, ये जो मुख्य भविष्यवाणी करता था उसने अपने चश्मा उतारा। एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और उसने बड़े ध्यान से उस बच्चे की तरफ देखा। ऑल दोज, वो सभी, हु आर बोर्न, जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, हमें यह जानने के लिए तुम्हारे भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें बुद्धिमत्ता वाली बात हो सकती है, होगी। इफ़ यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें ये बता सको, द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि उस मृत्यु का तरीका क्या होगा, वो कैसे मरेगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटल स्क्वीकी वॉइस, उस छोटे बच्चे ने, शाही शिशु ने अपनी तीखी आवाज़ में इन शब्दों को उसने बुड़बुड़ाया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो मुख्य भविष्यवाणी करने वाला था उसने बड़ी हैरानी से अपनी नाक पर अपनी उंगली को रखा। द बेबी, वो बच्चा, बेयरली 10 days ओल्ड, जो मुश्किल से अभी 10 दिन का था, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, भाषण देने के लिए अपने होठों को खोलता है। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वो क्या कर रहा है, इतने बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न भी उठा रहा है। इनक्रेडिबल, अतुलनीय, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो तो ऐसे प्रश्न उठा रहा है जैसे कोई युद्ध विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन होते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, उस मुख्य भविष्यवाणीकर्ता ने अपनी नाक से अपनी उंगली को हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और छोटे प्रिंस के ऊपर अपनी आंखों को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। द प्रिंस वाज बोर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, इस राजकुमार का जन्म बैल के समय में हुआ है। मतलब इस राजकुमार का जन्म क्या था, बैल के
कि लगन में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, कि जो बैल होता है और टाइगर होता है दोनों आपस में दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसकी मृत्यु किससे होगी? टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा। यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो क्या, दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक, जैसे उसने सोचा, ऐसे सुना। व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर, जब उस छोटे से बच्चे जंग जंग बहादुर ने टाइगर शब्द को सुना तो उसने जोर से एक चीख लगाई। दैट वाज एग्जैक्टली, बिल्कुल क्या था? बिल्कुल ये सही था। वट डिड नॉट हैपन, जो घटित नहीं हुआ। एज सुन एज, जैसे ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे उसने उच्चारित किए गए शब्द को सुना। द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रॉल, उस शाही राजकुमार ने गहरी एक दहाड़ लगाई। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से डराने वाले शब्द निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, चीतो सावधान हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइव इन प्रतिबंधपुरम, यह बात प्रतिबंधपुरम में एक व्यापक अफवाह थी। र्यूमर होता है अफवाह। बट विद हिंडसाइट, परंतु जो कुछ भी हुआ, वी मे कंक्लूड, उसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, ये कुछ न कुछ सच्चाई पर आधारित था। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, शाही राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा होता गया और शक्तिशाली बनता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, कि पहले से ही बताई गई घटना को छोड़कर कोई खास चमत्कार उसके बचपन में नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, लड़का अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी देखभाल एक अंग्रेज दाई के द्वारा ही किया जाता था। टोटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसे एक अंग्रेज के द्वारा ही पढ़ाया जाता था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, इंग्लिश फिल्मों के अलावा वो कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली, ठीक उसी प्रकार एज, जैसे कि द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जिस प्रकार अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमार करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब उसकी आयु 20 वर्ष हुई। द स्टेट, वो राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कि वहाँ के पार्षदों के हाथों में था। अनटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स, उसके हाथों में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। उस साम्राज्य में हर किसी को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में याद था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कईयों ने इस विषय पर बातचीत करना जारी रखा। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, ये महाराजा के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें काफ़ी चीते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा पुरानी कहावत को जानता था। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपने आत्मरक्षण में एक गाय तक को भी मार सकते हो। देयर कुड बी सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो इसलिए अपने आत्मरक्षण में चीतों को मारने में कोई ऑब्जेक्शन या कोई विरोध नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, महाराजा चीते के शिकार के लिए निकल पड़ा, शिकार करना उसने शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने अपने पहला बाघ ये चीता मारा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलावा भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसे मरा हुआ वो बाघ पशु दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने पूछा, उसने कहा कि अब तुम क्या कहोगे। यूर मेजेस्टी, महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, तुम इसी प्रकार से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन जो जोशी था उसका स्वर थोड़ा कम हो गया, उसने अपनी बात को खींच लिया। बट वट, परंतु क्या।
स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन तुम्हें 100वें चीते के साथ सावधान रहना होगा। वट तो क्या होगा, इफ़ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, यदि 100वां चीता भी मारा गया तो क्या होगा। देन तब आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तब मैं ज्योतिषी की अपनी सारी पुस्तकों को फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, और उन्हें आग लगा दूंगा। और क्या, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा। टफ्ट मतलब होता है चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, वो जोशी ने अटकते अटकते धीरे धीरे अपनी बात को उसने पूरा किया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उसी दिन से इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेटिंग प्रतिबंधपुरम, कि उसी समय प्रतिबंधपुरम में रहने वाले बाघों के लिए वह एक उत्सव का समय था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, राज्य ने महाराजा को छोड़कर किसी के भी चीते के शिकार या बाघ के शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ए प्रोक्लामेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट, प्रभाव से एक घोषणा की गई, दैट कि इफ़ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट टाइगर, यदि किसी ने क्या है बाघ पर पत्थर फेंकने का भी कोशिश की या साहस किया, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी संपत्ति, एंड प्रॉपर्टी, सब कुछ उसकी धन संपत्ति को वुड बी कन्फिसिकेटेड, उसको जब्त कर लिए। कन्फिसिकेट का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, उसको जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोड, महाराजा ने कसम उठाई, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, उसने ये कसम उठाई कि वो केवल राज्य के मामलों को केवल 100 चीते मारने के बाद ही देखेगा। इनिशियली उसी प्रकार ही द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, वे राजा ने क्या किया, आरंभ में लगा कि राजा अपनी सारी अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा कर लेगा। नोट दैट, ऐसा नहीं है, ही फेस नो डेंजर्स, कि उसने खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, ऐसे कई बार हुआ, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब उसकी गोली का निशाना चूक गया। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, चीता बाघ उसके ऊपर झपटा। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो अपने नंगे हाथों से उस जानवर के साथ वो लड़ा। ईच टाइम, हर बार, इट वॉज द महाराजा, यह महाराजा होता था, हु वॉन, जो जीत जाता था। एट अनदर टाइम, एक अन्य समय, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, उसे अपना राज्य खोने का खतरा पैदा हो गया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे बाघों का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शूट, इससे ज़्यादा उसे ये शौक था कि जिस टाइगर को उसने मारा उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का उसके बड़ा शौक था। एज़ यूजुअल, ऐसा ही हमेशा की तरह ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करने की इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसोल्व, महाराजा अपने इरादे पर पक्का था। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए किसी और शिकार का प्रबंध कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, तुम एक जंगली सूअर के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम एक चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम तो एक मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, परंतु चीते का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, उस ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने इस बात को दीवान के द्वारा महाराजा तक पहुंचाई। दैट की द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई मतलब जो अंग्रेज अधिकारी है वो चीते को खुद नहीं मारेगा। महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा उसे खुद वास्तव में मार सकता था। वट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, दुरई के लिए यह महत्वपूर्ण था, वॉज ए फोटोग्राफ, की उसने तो केवल एक फोटोग्राफ करवाना था, ऑफ हिमसेल्फ, खुद का, होल्डिंग द गन, बंदूक को पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्केस, और उस टाइगर की
उस टाइगर की चमड़ी के ऊपर बंदूक खड़ा होकर फोटो खिंचवाना था। बट द महाराजा, परंतु महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रपोजल से भी, इस बात पर भी सहमत नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो अब झुक गया या उसने बात मान ली, व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेगा। इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर्स हंट्स, अगर कोई अन्य अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आया तो तब क्या होगा। बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा को अपने राज्य का खोने का खतरा पैदा हो गया था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलीब्रेशंस ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान ने इस विषय के ऊपर काफ़ी बातचीत की। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरथविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, कैलकाटा के अंदर एक प्रसिद्ध गहनों की ब्रिटिश कंपनी की तरफ एक टेलीग्राम को डिस्पैच किया गया। सेंड सम सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स और डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग हीरे की अंगूठियों के सैंपल्स भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 अंगूठियाँ पहुँची। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को सारा का सारा लॉट भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और मिनिस्टर को, जो मंत्री था, उसे आशा थी, द दुरई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, कि जो दुरई सानी उस ब्रिटिश अधिकारी की जो पत्नी है वो केवल 1 या 2 अंगूठियों को ही चुनेगी। एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी को वापिस भेज देगी। विद इन नो टाइम, कोई बिना समय गवाए, एट ऑल तनिक भी, द दुरई सानी सेंट हर रिप्लाई, उस दुरई सानी ने अपना उत्तर भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, तुम्हारे उपहारों के लिए धन्यवाद। इन 2 days, 2 दिनों के अंदर, ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, उस ब्रिटिश सुनार से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा बड़ा खुश था। दैट की थ्रू, कि यद्यपि ही हैड लॉस 3 लाख ऑफ रुपीज़, यदि उसका 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया था, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपना साम्राज्य बचाने के कामयाब हो गया था। Well students, the first half of the chapter has been completed. Now we will meet in our next lecture to proceed the rest part of the chapter. Till then, goodbye, take care, Jai Hind.